दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। तो मित्रों, आज मैं गद्य साहित्य से 20 प्रश्न जो कि चैलेंज प्रश्न हैं वो लेकर आई हूँ। अगर आप इसमें से 18 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सेठ गोविंद दास के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ऑप्शन है नवरस, स्पर्धा, एकादशी, उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से तीनों, क्योंकि इनकी सारी कहानियाँ सेठ गोविंद दास की ही सारी कहानियाँ। अगला प्रश्न है, जगदीश माथुर का एकांकी संकलन है रंगमंच। उपर्युक्त में से कोई नहीं, भोर का तारा या फिर माँ का बेटा। तो जगदीश माथुर का एकांकी संकलन है भोर का तारा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसका एकांकी है? भगवती चरण वर्मा का, विष्णु प्रभाकर, उपेन्द्रनाथ अश्क या फिर उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा आदमी एकांकी है भगवती शरण वर्मा की। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी नाटककार कौन था? ऑप्शन है प्रसाद जी, भगवती शरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क। तो प्रथम एकांकीकार नाटक पूछा है तो वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? अंधा कुआं, सूखा सरोवर, लहरों के राजहंस। तो इनका नहीं है, तो वो है लहरों के राजहंस। ये है मोहन राकेश का। मोहन राकेश का ये नाटक है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की ख्याति किस नाटक से फैली? ऑप्शन है शशिगुप्त, कर्तव्य, आषाढ़ का एक दिन या फिर रेशमी टाई। तो ख्याति फैली है आषाढ़ का एक दिन से, जिसमें कालिदास के जीवन का चरित्र चित्रण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किसका विख्यात नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र का, सेठ गोविंद दास का, माखनलाल चतुर्वेदी का या फिर उपेन्द्रनाथ अश्क का। तो सिंदूर की होली नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न है, अम्बा मत्स्यगंधा किसके नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी के, विशंबरनाथ कौशिक के, सुदर्शन के या फिर उदय शंकर भट्ट के। तो अम्बा और मत्स्यगंधा नाटक है उदय शंकर भट्ट के, जो कि पौराणिक नाटक लिखते हैं। उदय शंकर भट्ट जी के नाटक हैं राष्ट्रीयता प्रधान है, पौराणिक हैं, ऐतिहासिक है या फिर अंतर्द्वंद प्रधान है। तो उदय शंकर भट्ट के नाटक है पौराणिक, जैसे कि अम्बा मत्स्यगंधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक प्रसाद जी द्वारा लिखित नहीं है? मतलब कि प्रसाद जी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है राजश्री, स्कंदगुप्त, विश्वामित्र। तो इनके ये राजश्री और स्कंदगुप्त दोनों नाटक है, लेकिन विश्वामित्र इनका नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में क्या है? साहित्यिक भाषा है, ऐतिहासिक पुट है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति गौरव का चित्रण है, उपर्युक्त में से सभी। तो प्रसाद जी के नाटकों में उपर्युक्त में सभी विशेषताएं दी हुई हैं। साहित्यिक भाषा भी है, ऐतिहासिकता भी है और भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक गौरव का चित्रण भी है, अर्थात सभी है इसके विशेषता। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में क्या है? मौलिक नाटक बहुत लिखे गए, मतलब कि खूब लिखे गए। नाटकों के अनुवाद खूब हुए। नाटकों का मनुष्य के जीवन में निकट संबंध बताया गया है या रहा है। तो इसका सही आंसर है नाटकों के अनुवाद खूब हुए हैं। द्विवेदी युग में जो भी नाटक लिखे हैं उनके अनुवाद किए गए हैं बहुत ज़्यादा। दुखनी वाला किसका नाटक है? भारतेंदु बाबू का, राधा कृष्ण दास का, पत्तानारायण मिश्र का या फिर अंबिका दत्त व्यास का। तो दुखनी वाला नाटक है राधा कृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के चंद्रावली नाटक में क्या है? भारत की दयनीय दशा का चित्रण है, शासन व्यवस्था पर व्यंग है, आदर्श प्रेम का चित्रण है या फिर ऐतिहासिक खोज है। तो इनका सही आंसर है चंद्रावली की विषय वस्तु है आदर्श प्रेम का चित्रण। भारत की दयनीय दशा दी गई है भारत दुर्दशा में। शासन व्यवस्था की व्यंग व्यवस्था दी अंधे नगरी में। तो हमारा राइट आंसर है सी, जिसमें आदर्श प्रेम का चित्रण है चंद्रावली नाटक में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का लिखित नहीं है? ऑप्शन है भारत दशा, भारत सौभाग्य, नील देवी या फिर अंधे नगरी। तो इसका राइट आंसर है भारत सौभाग्य। अगला प्रश्न है, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, बाबू गोपाल चंद्र ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने। तो शकुंतला नाटक का अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है, माफी चाहती हूँ। राइट आंसर है इसका राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, दो बांक किसका कहानी संग्रह है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती शरण वर्मा, मनु भंडारी या फिर होमवती देवी। तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा की है दो बांक। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी में यशपाल जी का उद्देश्य क्या रहा? ऑप्शन है मध्यम वर्ग की निर्धनता का वर्णन किया गया है इसमें, उन्माद की निंदा करना, झूठी प्रतिष्ठा प्रियता की पोल खोलना या फिर पर्दा प्रथा की बुराइयां बताना। तो पर्दा का विषय वस्तु है झूठी प्रतिष्ठा प्रियता की पोल खोलना। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, काकी कहानी किसकी है? सुदर्शन, सिया रामचरण गुप्त, कौशिक या फिर प्रेमचंद की। तो काकी कहानी है सिया रामचरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की अधूरी कहानी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भाव, नारी उत्थान, कुंठा उन्मूलन या फिर अहंकार का पतन। तो अधूरी कहानी का उद्देश्य है सांप्रदायिक सद्भाव। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपके प्रश्न कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।